नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ट्रैवल विद कैलाश में। और गंगोत्री के इस सीरीज़ में अब हम वापसी चल पड़े हैं भोजवासा से गंगोत्री के लिए। चूँकि पिछली रात एक एएमएस की वजह से पूरी रात सो नहीं पाए, बहुत बुरा हाल रहा। इस वजह से हमारा आगे तपोवन जाने का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल करना पड़ा। और ये तब है जबकि हम पिछले 6-7 दिनों से पहाड़ों में ही हैं। जी 1 जून को हम ऋषिकेश से उत्तरकाशी के लिए चले थे और आज 7 जून है। इन 7 दिनों में हम हर्षिल, गंगोत्री जगह जगह हमने प्रवास किया और 3800 मीटर की हाइट पर पहुंचकर जी भोजवासा तकरीबन 3800 मीटर की हाइट पर है। हमें एएमएस की प्रॉब्लम हो गई, एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस जी, जो कि एक ऊंचाई पर होने वाली आम समस्या है। तो पूरी रात नींद नहीं आई और यदि इसके लिए 24 घंटे पहले डाइमॉक्स की गोली ले ली जाती तो उससे बचा जा सकता था। तो जो लोकल ने सलाह दी वो ये कि आप वापसी लोअर एल्टीट्यूड पे चले जाइए, ये प्रॉब्लम अपने आप सही हो जाएगी। और इस तरह हम वापस गंगोत्री आ गए। आपके सामने एक बार फिर से सूर्य कुंड दिखाई दे रहा है। एक आकर्षण है कुंड में। जब भी कभी यहाँ आता हूँ तो बार बार इस कुंड के पास चला आता हूँ और मन में इसे देख के हमेशा सवाल आता है कि कितने अनवरत सालों से ये पानी इसी तरह सूर्य कुंड में गिर रहा है। कितना करोड़ों लीटर कितना पानी अब तक इसमें से निकल चुका होगा। और आसपास का नज़ारा बिल्कुल पानी ने पत्थर को काट कर किस तरह से बिल्कुल चिकना बना दिया गया है, आप देख सकते हैं। इस समय पानी का जल स्तर काफ़ी ज़्यादा है। कभी कभी जल स्तर नीचा होने से एक लंबी धारा आपको दिखाई देती है। यहाँ पर भी एक छोटे से गॉर्ज का एक तरह से निर्माण करती हुई नदी। और मन अभी भी सुदूर उन पहाड़ों पर जिन्हें मैं कल छोड़ आया था। मॉर्निंग में सुबह 5 बजे भोजवासा से मैं चल पड़ा था और सुबह 9 से 10 बजे के करीब वापस गंगोत्री पहुंच गया। और गंगोत्री पहुंचकर यहाँ से फिर से एक वापसी का सफ़र। गंगोत्री जाने वाले गोमुख जाने वाले यात्रियों को एक जानकारी दे दूं कि वहाँ जो परमिट बनता है वो अब 2 आदमी होने चाहिए, सिंगल को परमिट नहीं मिलता है। या फिर आप अपने को किसी और ग्रुप के साथ अटैच कर लीजिए। अकेले आदमी को परमिट सिर्फ उसी सूरत में दिया जाता है जब आपके साथ एक लोकल गाइड भी जा रहा हो। तो ध्यान रहे कि जब कभी आप गोमुख जाने के लिए आएँ तो 2 यात्री हों, और यदि आप अकेले हैं तो आपको गाइड के साथ ही परमिट दिया जाएगा। और गाइड की 1500 रुपये की फ़ीस है प्रतिदिन की। अब चूँकि एक सीधे पगडंडी वाले रास्ते पर स्वयं एक पहाड़ी होने के नाते मुझे गाइड की कोई विशेष ज़रूरत महसूस नहीं हुई। हाँ, यदि आप साथ में एक हैवी लगेज सामान कैरी कर रहे हो तो आप ज़रूर अपने साथ गाइड ले जा सकते हैं। चूँकि ये एक मशहूर ट्रैक है तपोवन, फिर उससे आगे नंदनवन का, जो कि भागीरथी की समिट करने वाले भी इसी ट्रैक का उपयोग करते हैं। और हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। आज 8 दिन बिताने के बाद इन पहाड़ों पर हम एक बार फिर से गंगोत्री से नीचे उत्तरकाशी की तरफ प्रस्थान करेंगे। वापसी अभी भी कोई पूर्व नियोजित नहीं है कहाँ जाना है, बस वापसी के लिए चल पड़े हैं। इस सफ़र में मेरे साथ शिमला के 2 लड़के भी थे,
जो कि मैंने पहले बताया कि अकेले आदमी को परमिट दिक्कत होती है देने में, तो मैंने अपने आप को उन 2 लड़कों के साथ अटैच कर लिया। इस पूरे गोमुख के सफ़र में वो 2 लड़के मेरे साथ थे। हालांकि वापसी में मुझे प्रॉब्लम हुई AMS की, जिसकी वजह से मुझे लौटना पड़ा और मुझे अपना आगे तपोवन का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा AMS की वजह से। तो वो दोनों वहीं कैंप में रुक गए, वो आगे तपोवन भी जाएंगे। ये पहली बार है कि AMS की प्रॉब्लम हुई है। हालांकि इसका किसी उम्र और किसी से कोई संबंध नहीं है, ये किसी को भी हो सकती है और डिपेंड करता है आपके बॉडी स्टेमिना पर कि आप किस माहौल में कितनी जल्दी अभ्यस्त हो जाते हैं। और यहीं से आगे नीलांग वैली से एक ट्रैक भी जाता है हिमाचल के अंतिम गांव छितकुल के लिए, जो कि अति दुस्साहसी ट्रैकिंग में आप इसे शामिल कर सकते हैं। एक पूरी टीम के साथ ये ट्रैक किया जाता है, पोर्टर और टेंट और किचन के साथ में। और पहाड़ों से लौटना हमेशा ही मुझे बड़ा निराश कर जाता है। और इस वक्त हम, चूँकि मैं जानता हूँ दिल्ली में इस वक्त 45 डिग्री टेम्परेचर है और यहाँ पहाड़ों पर, शहर में AC भी उतना डाउन नहीं हो सकता जितना यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर है पहाड़ों पर। मैं जानता हूँ वहाँ जाके क्या हालत होने वाली है, इसलिए जितना देर तक मैं इन पहाड़ों पर रह सकूं ऐसी मेरी इच्छा थी। लेकिन आज 8 दिन बाद अंततः घर वापस जाने की तैयारी हो चुकी है और हम वापस उत्तरकाशी की तरफ बढ़ते हुए, उत्तरकाशी से हमारा जो रूट रहेगा वो देहरादून होके लौटने का है। चूँकि आते समय मैं ऋषिकेश होके आया था, तो यात्रा सीजन शुरू होने की वजह से जो भीड़ भाड़ ऋषिकेश में मिली, मैं दोबारा से उसमें नहीं जाना चाहता। इसलिए मैंने अपनी टिकट देहरादून से बुक करा ली है, फरीदाबाद की, जो कि अनुमानित शाम 10:30 बजे रात गाड़ी चलती है फरीदाबाद के लिए, जो सुबह मुझे 5 बजे मेरे गृहनगर पहुंचा देगी। और कोशिश करेंगे कि उत्तरकाशी से देहरादून के लिए टैक्सी मिल जाए। नदी जब गौर से गुजरती है तो अपने रौद्र रूप से बहती हुई और कई जगह विशाल घाटियों में एक शांत नदी के तौर पर बहती हुई। हालांकि अभी नदी अपने मूल स्वभाव में बह रही है। ये भागीरथी ही नदी है, जिस पर आगे चलकर टिहरी में डैम बन चुका है, एक बांध का निर्माण हो चुका है, जो कि किसी वक्त एशिया का सबसे बड़ा बांध हुआ करता था। हालांकि उसके बाद चाइना का 3 गॉर्जियस डैम इस उपाधि को ले चुका है। तो टिहरी में भागीरथी और भिलंगना, इन 2 नदियों पर जो डैम बना है, उसके बाद ये नदी अपने मूल स्वभाव को खो देती है और आगे जो देवप्रयाग में मिलती है अपनी सहायक नदी अलकनंदा से, जहाँ से कि फिर इसे गंगा का नाम दिया जाता है। हालांकि भागीरथ ऋषि के तप द्वारा ही भागीरथी को पृथ्वी पर लाया गया था, इस कारण इसका नाम भागीरथी पड़ा। और सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील इलाका है, चूँकि पहाड़ों के उस पार तिब्बत है
और जैसा कि मैंने बताया, जो बगोरी के निवासी हैं, जिनका मूल निवास स्थान जादुंग है, वो किसी ज़माने में इस व्यापार मार्ग पर तिब्बत से सामान लाके भारत में बेचा करते थे और भारत से सामान ले जाकर व्यापार विनिमय के द्वारा होता था, ना कि मुद्रा के द्वारा। उस टाइम की व्यापार विनिमय प्रणाली थी कि नमक के बदले मक्खन, कुछ जो वहाँ उपलब्ध है याक का मक्खन, वो नीचे देके जाते थे। नमक वहाँ से आता था तिब्बत से। और यहाँ पर हम चाय के लिए रुके थे, तो मुझे एक शरारत सूझी कि क्यों ना अपने कैमरे को चेक किया जाए, गोप्रो को, वाटर प्रूफिंग के लिए। पूरे रास्ते इसका उपयोग नहीं हो पाया, तो यहाँ मैंने अपने गोप्रो कैमरे को पानी में डाल दिया उसकी केसिंग के साथ, उसकी वाटरप्रूफ होने की क्षमता देखने के लिए। हालांकि कंपनी द्वारा क्लेम किया जाता है कि कैमरा वाटरप्रूफिंग है, पर ऐसा करना एक तरह से बेकार था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि चलो एक बार इसकी क्षमता को परखा जाए। और इसमें अपनी उम्मीदों पर कैमरा पूरा खरा उतरा। जी, पानी का प्रभाव आप देख सकते हैं। इसी में डाल दिया था गोप्रो को, और यहाँ से अब हमारी वापसी की यात्रा प्रारंभ होते हुए। वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये थी मेरी गंगोत्री ट्रिप, गंगोत्री गौमुख की एक ट्रिप। हालांकि
हम अपने निर्धारित स्थान तपोवन तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन ना ही तपोवन कहीं जा रहा है और ना ही हम कहीं जा रहे हैं। एक बार फिर से ज़रूर आएंगे तपोवन तक जाने के लिए। वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।